नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 5 और 6 जनवरी 2022 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जीवन धारा कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या है? निःशुल्क डायलिसिस, निःशुल्क टीबी, निःशुल्क कोविड टीकाकरण या निःशुल्क शिक्षा? इसका सही जवाब है निःशुल्क डायलिसिस। छत्तीसगढ़ में जीवन धारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। 8 अस्पतालों में इसे प्रारंभ कर दिया गया है। 10 और जिला अस्पतालों में इसे शुरू किया जाना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जीवन धारा कार्यक्रम निःशुल्क डायलिसिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल। तो इसका सही जवाब है भोपाल। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला जो है भोपाल में आयोजित किया गया था और छत्तीसगढ़ हर्बल स्टॉल को इसमें पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हर्बल स्टॉल पहले स्थान में कहाँ आया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले में। इसका आयोजन जो हुआ था वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था और दिसंबर में ये आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ में मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही जवाब है हेमंत सोरेन। ठीक है, तो इसको दोबारा हमने कवर किया है इस क्वेश्चन को। तो क्यों किया है? तो जनमन मैगजीन में अभी जो कि छत्तीसगढ़ शासन की जनसंपर्क विभाग के द्वारा निकाली गई मैगजीन है जनमन, उसमें अभी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो हेमंत सोरेन उसमें मुख्यमंत्री जो हैं झारखंड के, उन्हें क्या बनाया गया था? मुख्य अतिथि बनाया गया था। इस बात को विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है और पिछले कुछ पेपर में इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद युवा महोत्सव, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव भी 12 से 14 जनवरी 2022 में होने वाला है। उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि उसमें मुख्य अतिथि किसको बनाया जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो उसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ वर्ष 2021-22 में कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है? तो इसका सही जवाब है 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। तो खरीफ वर्ष 2021-22 में 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जाएगी। ठीक है, और ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो धान का भी समर्थन मूल्य कितना है? तो 1940 रुपये समर्थन मूल्य है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, धान का समर्थन मूल्य तो 1940 है ही, लेकिन ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य कितना है? तो 1960 है। इसके अलावा जो प्रति एकड़ कितना रुपए किसानों को दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन हाल ही में आ चुका है सहायक संपरीक्षक में, तो इसको भी याद रखना है। 9,000 रुपये प्रति एकड़ अब 2021-22 के जो वित्तीय वर्ष है उसमें किसानों को प्रदान किया जाएगा। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान है पहला, तीसरा, पांचवा, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है पांचवा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो नेशनल किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ के 5वें स्थान के साथ 44 पदक इसमें जीते हैं, जिसमें 19 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। इसका आयोजन पुणे में हुआ था। 10 से 18 आयु वर्ष का ये प्रतियोगिता थी, जिसमें 64 बालिकाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। 37 बालक थे और 27 बालिका थी। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 सीटर नया मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? कोरिया, कांकेर, कोंडागांव या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है कांकेर। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। रामायणकालीन स्थल है रामगढ़, खरौद, पंचवटी या सभी? तो इसका सही जवाब है सभी। ठीक है, तो रामायणकालीन स्थल ये सभी हैं, रामगढ़, खरौद, पंचवटी। तो देखिए, रामायण के कालीन स्थलों में अगर सरगुजा से देखा जाए तो रामगढ़, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा है। रायगढ़ में राम झरना, खरौद जांजगीर चांपा, सिवरी नारायण में जांजगीर चांपा में है जहाँ सबरी के झूठे भेड़ राम ने खाए थे। पंचवटी कांकेर सीताहरण का स्थल, वाल्मीकि आश्रम महासमुंद लव कुश की जन्मस्थली, दंडकारण्य बस्तर, भगवान राम ने यहाँ वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ की भाषा थी? तो इसका सही जवाब है कोसली। ठीक है, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ की भाषा कोसली थी। छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था। बस्तर दंडकारण्य कहलाता था। दक्षिण कौशल राजा भानुमंत यहाँ के राजा थे दक्षिण कौशल के। इनकी पुत्री थी कौशल्या, जिसका विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था, किंतु भानुमंत जी के कोई पुत्र न होने के कारण यह राज्य
बाद में दशरथ जी को मिल गया। और यहाँ की इस क्षेत्र की जो प्राचीन बोली थी वो कोसली कहलाती थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब हम देखेंगे 2 से 4 जनवरी 2022 के छत्तीसगढ़ के डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देख लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। ग्रीन काउंसिल गठित करने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य छत्तीसगढ़ बना है? तो पहला। हाल ही में छत्तीसगढ़ की ब्रांडिंग किस रूप में करने की घोषणा की गई है? हरित राज्य। हाल ही में किस संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है? तो गर्भ संस्कार महोत्सव को। भिंभौरी पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई है, ये किस जिले में है? बेमेतरा। निर्मल कोसरे कहाँ के महापौर चुने गए हैं? भिलाई। मयाली एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किस जिले में किया गया? जसपुर। 500 वर्ग मीटर मकान के अनुज्ञा के लिए कौन सा सिस्टम विकसित किया गया? भवन अनुज्ञा प्रणाली। भगिनी प्रसूति सहायता में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 100%। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। करही भदर चिरचारी सोरर से क्या प्राप्त हुआ है? पाषाण घेरे, शैलचित्र, मूर्तियाँ, औजार। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।